हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की गणित एनसीईआरटी का किताब जो प्रश्नावली 8.1 के जो उदाहरण है उस उदाहरण को हम लोग बनाएंगे और प्रश्नावली 8.1 के जो 8.2 के जो कुछ उदाहरण हैं उसके हम उदाहरण को सॉल्व करेंगे, फिर उसकी प्रश्नावली को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण नंबर 6 दिया है। 6 नंबर उदाहरण कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक, मान लेते हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, ये वाला कोण जो है ना समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ भुजा AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हो, और कोण ACB ये वाला जो कोण है 30 डिग्री हो। तो भुजाओं BC और भुजाओं AC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यह जो कोण हमें दिया है समकोण है अर्थात 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और इसमें हमें भुजा BC, यह वाला भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस कोण को त्रिकोणमिति के उस अनुपात को लेंगे जिसमें लंब और आधार एक साथ आता है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। एक फार्मूला होता है tan थीटा, यहाँ थीटा यानी कोण क्या लेना है C, तो tan C बराबर होता है, हम यह जानते हैं कि जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण यदि C ले रहे हैं तो कोण C के सामने वाला भुजा AB लंब है और यह वाला भुजा आधार है। तो tan C बराबर फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए हुए थे, फार्मूला था पंडित बद्री प्रसाद बटा हर भोले सोना चांदी तोले। S मतलब साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा। यह हम जानते हैं एक ट्रिकली फार्मूला होता है जिसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, एक और फार्मूला था हिंदी माध्यम में कि था लाल बटा कक्का लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये भी हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक, तो हमें लेना है क्या टेन थीटा ये वाला। तो टेन थीटा वाला क्या होता है लंब बटा आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे tan C, तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा AB बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा BC।
ठीक। अब लिखेंगे tan सी यानी कोण क्या लेना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या ए बी क्या दिया है 5/5 सेंटीमीटर बटा BC तो हमें निकालना ही है, तो BC रहने देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम कहेंगे कि या हम जानते हैं tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ से, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 1/√3 बराबर है 5/BC के। लिखेंगे या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, यानी 1 से हम BC में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने BC, सीधे BC हो जाएगा, बराबर 5 से हम √3 में गुना करेंगे तो 5 × √3। तो हमें BC का मान मालूम हो गया 5 × √3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि BC की जो लंबाई है वह क्या है 5 × √3 सेंटीमीटर। ठीक है। हम जान गए कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में जब हमें लंब मालूम हो, आधार मालूम हो, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है। तरीका तो एक यह है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, यह हमारा सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। अब यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण क्या है AC, तो कर्ण लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB, तो लंब AB का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। लिखेंगे या AC पर से यदि हम स्क्वायर हटाएं, तो यदि हम बराबर के बाएं साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिना साइड रूट चढ़ जाता है, तो √AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर लिखेंगे या AC बराबर √AB का जो मान है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर रख दीजिए 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC बराबर है 5 × √3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। हम कहेंगे या AC बराबर √5 के पावर 2 यानी 5 को हम 2 बार गुना करेंगे। इस तरह से यदि किसी संख्या का पावर 2 होता है, तो यदि हम 2 बार 5 के पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार गुना 5 × 5, तब 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो 5 का जो हम 2 बार गुना किया कितना आया 25 प्लस, अब देखिएगा यहाँ क्या दिया है 5 × √3 का पावर 2, यानी इसको हम 2 बार गुना करेंगे 5 × √3 गुने 5 × √3, 5 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना, फिर √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा। अब 25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 दिया 75, यहाँ लिखेंगे 75। अब लिखेंगे या यहाँ जोड़िए 5 5 10 के 0 हाथ में से 1 7 2 9 1 जोड़ेंगे तो 10। देख रहे हैं कि हमारा AC का जो मान है कितना है √10। हम जानते हैं कि
लिखेंगे कि या AC बराबर 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर, यानी हमें इसकी कर्ण भी मालूम हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दिया है कर्ण, वह दिया है 10 सेंटीमीटर। तो तरीका एक तो ज्ञात करने का यह तरीका है, और दूसरा तरीका है, एक और तरीका है कर्ण ज्ञात करने का, कि हमें देख रहे हैं कि लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कर्ण ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है साइन थीटा। तो हम यह भी लिख सकते हैं साइन थीटा, और थीटा यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना लेना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। आज हम जानते हैं साइन बराबर फार्मूला भी हम बताए हैं आप लोगों को कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा AC। अब हम लिखेंगे या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ से मान रखेंगे 1/√3 बराबर AB, यानी लंब कितना दिया है 5, तो लिखेंगे 5 बटा AC, और AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर हमें दिया है कर्ण तो ज्ञात ही करना है, कर्ण दिया है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया है, यहाँ से देख सकते हैं हम साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 बराबर AC। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तिरछा गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, AC में 1 से गुना करेंगे तो AC रहेगा बराबर 2×5 10 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह से भी कर्ण ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात लगाकर। देखिए उदाहरण नंबर 7 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर, देखिए कोई त्रिभुज दिया है PQR में कोण Q समकोण है, ये वाला कोण समकोण है। यदि PQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर है, तो कोण PQR यहाँ दिया है कोण QPR, यह वाला कोण दिया है कि, और कोण PRQ और कोण PRQ, यह वाला कोण, 2 कोण हमें निकालना है। जब हमें लंब और कर्ण मालूम हो तो हमें कोण P और कोण Q ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में दिया क्या है, तो लिखेंगे PQ, भुजा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा भुजा PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या दिया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख दीजिए दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसा हम त्रिकोणमिति के अनुपात लेंगे जिसमें लंब और कर्ण मालूम हो। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति के
1:sin थीटा है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो चलिए लेते हैं sin थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम sin थीटा बराबर sin हम कोण पहले r ले लेते हैं, तो थीटा के जगह पर क्या लेंगे, कोण r। तो sin r बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या दिया है, कोण r ले रहे हैं, तो कोण r के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा PQ। तो लंब PQ लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या दिया है PR। अब हम लिखेंगे कि या sin r, लिख दीजिए sin r बराबर PQ। हम देख रहे हैं भुजा PQ की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो रखेंगे 6 बटा PR, और PQ की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर बटा PR। PR की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम लिखेंगे या sin r बराबर 1/2। हम जानते हैं कि sin r बराबर, हम जानते हैं कि 1/2 जो है वह sin 30 डिग्री का होता है, तो लिखेंगे sin 30 डिग्री। अब देखो sin से sin कैंसिल, अब लिखेंगे r बराबर 30 डिग्री। तो हमें जो मान ज्ञात करना था कोण r का, वह कितना आ गया 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री लिख दिए। तो हम लिखेंगे अतः कोण PRQ, कोण PRQ बराबर 30 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हमें मान चाहिए किसका, तो हमें मान चाहिए अब कोण P का चाहिए, ये वाला। तो हम कोण P चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, कोण जब हम जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं हम कोण P का ज्ञात करना है, तो कोण P के सामने वाला भुजा अब लंब हो जाएगा, यह वाला भुजा लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो कोण P ले रहे हैं, तो कोण P के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा QR। तो यह भुजा लंब हो जाएगा, और कोण के जो संलग्न भुजा है यह वाला भुजा आधार हो जाएगा। यह लंब हुआ तो यह आधार, यह वाला भुजा तो चेंज नहीं होती है, कर्ण के कर्ण रहेगी। तो चलिए हम लिखेंगे, अब देखते हैं कि साइन कौन सा हम लगाएंगे कोण, तो अनुपात हम लगाएंगे sin r लगाए हैं ना। तो अब एक चीज़ देखते हैं कि हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हम लिखेंगे, देख रहे हैं कि यह वाला भुजा, यह वाला कोण मालूम है 30 डिग्री, यह वाला कोण जान ही रहे हैं समकोण है अर्थात 90 डिग्री। जब 30 डिग्री यह है और 90 डिग्री यह है,
तो 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 और 9 3 12 120 डिग्री। 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए हम जोड़ सकते हैं यहाँ कि 90 डिग्री और 30 डिग्री तो 0 डिग्री 9 3 12 120 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों भुजा कोणों का योग होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे 120 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला कोण हमें ऑलरेडी मालूम हो गया कितना 60 डिग्री। तो अतः लिखेंगे कि थोड़ा सा बना के लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कोण Q बराबर लिख दीजिए कोण Q प्लस कोण PRQ कोण PRQ प्लस कोण RPQ कोण RPQ बराबर जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब लिख दीजिए यहाँ से, या कोण Q क्या है समकोण है तो Q का मान 90 डिग्री प्लस है तो प्लस कोण PRQ देखिए यहाँ से PRQ यह वाला अभी ज्ञात किए हैं 30 डिग्री। अब प्लस कोण RPQ हमें निकालना है तो कोण RPQ रहने देंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे या ये जोड़ देंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 डिग्री 3 और 9 जोड़ेंगे तो 12 120 डिग्री प्लस कोण RPQ बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे कोण RPQ बराबर 180 डिग्री बराबर के बाएं साइड देख रहे हैं या प्लस में है दाहिने साइड लेके आइए तो माइनस का 120 डिग्री। अब लिखेंगे या कोण RPQ बराबर घटा दीजिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 डिग्री 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 1 में से घटेगा तो 0। तो हम देख रहे हैं कि कोण RPQ बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक, तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम इसका अगला जो उदाहरण है 8 नंबर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ 8 नंबर उदाहरण दिया है, कहता है यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 कॉस A प्लस B बराबर 1/2 हो और कहता है यहाँ A प्लस B का जो मान है वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा हो सकता है और A का जो मान है वह हमेशा B के मान से क्या होगा छोटा आएगा। तो कहता है A और B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि A और B का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं दिया है हमें कि दिया क्या है, यही दिया है। लिखेंगे चूँकि साइन A माइनस B बराबर 1/2 ना, तो हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन A माइनस B बराबर, हम जानते हैं 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो लिख सकते हैं साइन 1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब हम साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा A माइनस B बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमें जो दिया है या कॉस A प्लस B, तो लिखेंगे चूँकि कॉस A प्लस B बराबर क्या दिया है 1/2। अब लिखिए कॉस A प्लस B बराबर, और हम देखते हैं कि 1/2 जो है मान 1/2 यहाँ देख रहे हैं कि कॉस 1/2 किसका मान है 60 का,
तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 की जगह पर cos 60 डिग्री। अब cos से cos कैंसिल कर सकते हैं, तो लिखेंगे या a प्लस b बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इसी प्रकार ये हम दूसरा नंबर समीकरण लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 लिखेंगे यह वाला समीकरण a माइनस b बराबर 30 डिग्री, और यहाँ समीकरण 2 दिया है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ हम देखते हैं कि माइनस का b प्लस का b कैंसिल, एक a और एक a मिलके हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब हम लिखेंगे या a बराबर के देने से 90 डिग्री, बराबर के 65 देख रहे हैं कि 2 जो है a के साथ क्या है गुना में है, इधर आ गया तो 2 भाग में, तो 45 दूना 90। तो हम लिखेंगे या लिखिए, इसलिए a बराबर जो आया हमें कितना आया 45 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ से a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं समीकरण 1, देखते हैं समीकरण 1 कहाँ है। समीकरण 1 यहाँ दिया है, समीकरण 1 यहाँ है, यही वाला। चलिए हम इसको लिख देते हैं a माइनस b बराबर 30 डिग्री। चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, बात वही आएगा। लिखेंगे यहाँ हमें जो a का जो मान आया है डालिए यहाँ 45 डिग्री, माइनस का b बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे कि माइनस का b बराबर 30 डिग्री, बराबर का 62 क्या देख रहे हैं प्लस का 45 देने से ले गई माइनस का 45 डिग्री। अब लिखेंगे या माइनस का b बराबर, कम में से ज़्यादा घट रहा है इसलिए माइनस का में से 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी माइनस का 15 डिग्री। अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हम क्या लिखेंगे इसलिए b का जो मान आया वह 15 डिग्री आया। हमारे यही तो कह रहा था क्वेश्चन कि यहाँ कि a प्लस b और a प्लस b का जो मान आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का मान या 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम 45 और 15 जोड़ दें तो 45 5 50 और 10 60, यानी 60 आएगा। 60 जो है हमारा 90 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का वैल्यू है। ठीक, और यहाँ कहता है कि a हमेशा बड़ा होगा किससे b से। तो देखिए a का मान आया है 45 डिग्री जो कि बड़ा है b से, और b क्या है छोटा है 15 डिग्री के बराबर। तो हम इसको हम समझ गए अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।